नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जी के में स्वागत है। दोस्तों आज अपन बात करेंगे कि जो आपके सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, कि जो आपके सीईटी का 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मुख्य पेपर पर अपन बात करेंगे। हाँ दोस्तों, जो आपके 12वीं लेवल का जो एग्ज़ाम है उस पर अपन बात करेंगे कि ये कैसा आएगा, कैसे आपको तैयारी करनी है और इसका क्या स्तर रहेगा, क्या लेवल रहेगा। तो एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों। और आपके जो सीईटी का पेपर है जो आने वाला है वो ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या आपके जो सीईटी का एग्ज़ाम है तो उसके लिए मैं ये जो पेपर सोल्व करवाने के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि जो सीईटी का पेपर आता है ये पेपर कैसे आएगा और किस लेवल का आएगा और आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको पता चले कि कौन सी सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं, ठीक है, कौन सी सब्जेक्ट में कितने नंबर की कौन सी सब्जेक्ट है, तो ये आपको पता चल जाएगा। और कौन कौन सी सब्जेक्ट आती है, कैसे आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं हर सब्जेक्ट के, तो आपको ये पता चल जाएगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है आपके फर्स्ट प्रश्न है, जिसमें है कि फर्स्ट प्रश्न में दे रखा है कि 76वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक विकसित भारत की घोषणा की। तो आपके इसमें सी ऑप्शन होगा, यानी 2047 तक। फिर आगे देखते हैं अपन। अगला प्रश्न आपके ये दे रखा है कि दूसरा, जिसमें आपको पैसेज दे रखा है जिसका आंसर बताना है आपको, ठीक है। तो ये पैसेज है, पैसेज में से आपके प्रश्न दे रखा है, तो प्रश्न में आपके आंसर होगा ये बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन। तीसरा प्रश्न है कि मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया। तो ये आपका आएगा कि बी ऑप्शन राइट होगा, यानी शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर। फिर अगला प्रश्न है आपके कि शांति और अहिंसा विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो ए ऑप्शन राइट होगा, यानी पहला राजस्थान है। फिर आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे पांचवा प्रश्न है, जिसमें बता रखा है दोस्तों कि ये जो इसमें देखा, ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिक प्रयोग के लिए पादप का प्रयोग किया। तो इसमें टी ऑप्शन राइट होगा, यानी पाइसम सेटावाइम। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आर्टेमिस 1 नामक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया था। तो ये बी ऑप्शन राइट होगा, यानी नासा के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है। तो सी ऑप्शन होगा, यानी भूमि कर। फिर अगला है राजस्थान के कितने जिलों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया गया। तो ये आपके सी ऑप्शन होगा, यानी 8। निम्न में से कौन से लो एस की किस्म है। तो ये आपके बी ऑप्शन होगा, यानी हेमेटाइट। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पुल रूस एवं यूक्रेन को जोड़ता है। तो ये आपकी सी ऑप्शन होगा, यानी क्रेच ब्रिज। अगला प्रश्न है आपके अगला प्रश्न है क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ए ऑप्शन होगा, यानी इसमें नहीं। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का 5वां किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। तो ए ऑप्शन राइट होगा, यानी मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है आपके हिंदी का प्रश्न है दोस्तों। तो इसमें है कि प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रत्येक में प्रति उपसर्ग ए ऑप्शन राइट होगा। सौदामिनी का शुभ अर्थ है, तो सी ऑप्शन होगा, सौदामिनी होता है। और अगला प्रश्न है कि नर्मदा किस से प्रसिद्ध है, किस स्थान से प्रसिद्ध है। तो डी ऑप्शन होगा, यानी टोंक के प्रसिद्ध हैं। और अगला है कि किस रियासत ने रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो बीकानेर, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। और अगला है आपके कि मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये आपके सी ऑप्शन राइट होगा, यानी केसरी मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। और अगला देख लेते हैं अपन। अगला प्रश्न है कि जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है। तो आपके बी ऑप्शन राइट होगा, यानी जयगढ़ में। फिर अगला प्रश्न है कि ग्रेफाइट में विभिन्न प्रत्यय आयोजित की जाती है, ठीक है, एक साथ आयोजित की जाती है। तो ये आपके आएगा सी ऑप्शन राइट होगा, सहसंयोजक बंध से। और ये आपके गणित का प्रश्न है, जिसमें दे रखा है कि ये मैचों की श्रृंखला दे रखी कबड्डी की, जिसमें से आपको क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है, जिसमें से आपके डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है कि बर्गिंगम
राष्ट्र खेल मंडल 2022 में राष्ट्र ने कितने पदक जीते थे, तो सी ऑप्शन राइट होगा, यानी 61 पद थे। और ये आपकी श्रृंखला दे रखी जिसमें से आपको ये जो रिक्त स्थान दे रखे भरने थे और इसका सही क्रम में आपको, तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये था आपके ए ऑप्शन राइट होगा, 1972। और अगला प्रश्न है आपके, पम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये आपके डी ऑप्शन राइट होगा कि भरतपुर का। और पेटेंट मापदंड क्या में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो ये आपके प्रकाशित आंकड़े, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। और आपके हिमालय की निम्नलिखित चोटियों में से निम्न में से नेपाल में नहीं है, तो आपके बी ऑप्शन राइट होगा, यानी कमेंट नहीं है। और अगला प्रश्न है आपके कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल एवं एक समिति की अनुशंसा पर करता है, जिसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है, तो यह ए ऑप्शन राइट होगा, यानी मुख्यमंत्री करता है। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, बी ऑप्शन राइट होगा। और आपके ये इंग्लिश का है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा, सेंट ऑफ पोटेंशियल सप्लाइजर ऑफ गुड एंड सर्विस। अगला प्रश्न है कि महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है, तो ये शिशु के जन्म, डी ऑप्शन राइट होगा। फिर आता है कि किस प्रकाशीय परिघटना द्वारा सफ़ेद प्रकाश का विभाजन 7 संगठन वर्णों में होता है, तो अभी बी ऑप्शन राइट होगा, यानी वर्ण विक्षेपण। ये आपके सर्वांगसम दे रखा है 2 त्रिभुज, और इसमें से आपको सर्वांगसम का जो नियम है उनके हिसाब से सत्य नहीं है ये बताना, तो बी ऑप्शन राइट होगा। इसमें हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये आपकी ए ऑप्शन राइट होगा, यानी उड़ीसा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नूली नदी साई की अरावली पहाड़ी से उद्गमित नहीं होती है, तो ये आपके जोजड़ी नदी, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। और एस डी रेम, ठीक है, एस डी रेम की तात्पर्य है, तो एस डी रेम का आपको तात्पर्य यानी फुल फॉर्म आपको बतानी थी, तो इसमें आपके सैनिक्रस डायमनिक रेम होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया होती है, तो इसमें आती है आपके सी ऑप्शन, यानी अनुच्छेद 368 होता है। अगला प्रश्न, रक्तचाप को संतुलित रखने के लिए निम्न में से किस व्याधि से बचा जा सकता है, डी ऑप्शन राइट होगा, यानी हृदयघात। ये आपके साइंस का प्रश्न था। और अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन, ये आपके इंग्लिश का प्रश्न है, जो कि ये बोल रहा है कि चूज ऑफ करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, ठीक है, तो इसमें आपके ऑप्शन होगा डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, ये आपके डी ऑप्शन राइट होगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार 2022 निम्न में से किस देश के कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया, तो आपके सी ऑप्शन राइट होगा, यानी फिलीपींस को नहीं दिया गया। अगला है आपके गणित का प्रश्न है, जो कि इसमें बता रखा है कि 15 संख्याओं का औसतन 40 है, उनमें से प्रथम 8 संख्याओं का औसतन 30 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसतन 50 है, तो 8वीं संख्या जिसमें से आपके प्रश्न राइट होगा, ए ऑप्शन, यानी 40। फिर आता है आपके चूज द करेक्ट फॉलोइंग विच आर नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड्स, तो ये आपके डी ऑप्शन राइट होगा, इसका आपको अपोजिट बताना है, यानी कंफर्म होगा। और इसमें आएगा कंप्यूटर ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें आपके ये ऑप्शन राइट होगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत सरकार ने टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य 2025 तक रखा है, यानी डी ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या है कि आपके ये जो वीडियो है ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके कारण। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपके ए ऑप्शन राइट होगा, यानी जैसलमेर बाड़मेर। इसमें है अगला प्रश्न है आपके इंग्लिश वाला कि चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है, द गिव हर ए क्लॉक चेंज इन पैसिव, तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा, सी वाज गिवन ए क्लॉक। और इसमें अब क्या आएगा, अगला प्रश्न है अर्धचालित गुणों के कारण कंप्यूटर टीबी आदि में उपयोग की जाने वाली अधातु है, तो ये क्या होगी, सिलिकॉन होगी, ए ऑप्शन राइट होगा। फिर आता है आपके
राजस्थान में डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर जनजातीय अंतर जनजातीय विवाह योजना के अंतर्गत जोड़ों को कितने इनाम की राशि दी जाती है? तो डी ऑप्शन राइट होगा, यानी 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। फिर अगला है आपके अकर्मक क्रिया वाक्य को चुनिए, तो आपके सी ऑप्शन राइट होगा। ये हिंदी का प्रश्न है और इसमें आएगा राजस्थान के कितने बहुउद्देशीय परियोजना में परवन नदी निर्माणाधीन है? तो ये झालावाड़ बी में परवन नदी का ये जो आपके परियोजना है ये निर्माणाधीन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन। अगला प्रश्न है तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया था, यानी सी ऑप्शन राइट होगा, यानी आपके जयपुर जंतुआलय में। अगला प्रश्न है आपके निम्नलिखित में से किस उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर कहा जाता है? तो ये आपके ए ऑप्शन राइट होगा, लेजर प्रिंटर में। फिर आता है आपके कि सैम्बो लापुंग किस खेल से संबंधित है? ये आपके भारोत्तोलन से है, सी ऑप्शन राइट होगा। आता है इसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1969, ए ऑप्शन राइट होगा। फिर आता है आपके कि सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है, तो ये आपके बी ऑप्शन राइट होगा, यानी 25 सेमी और अनंत के बीच। अगला प्रश्न है आपके कि हेमानंद बिस्वाल राज्य के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री कहाँ के थे? तो ये आपके ऑप्शन राइट होगा, यानी उड़ीसा के थे। अगला है आपके गणित का प्रश्न था, यदि पी आई की क्यू 40% अधिक है तो क्यू की आई पी की कितने प्रतिशत कम है? तो ये आपके सी ऑप्शन राइट होगा, इसमें 28 से 4/7%। अगला प्रश्न है आपके कि तीस्ता और दिहाग नदी के बीच हिमालय जाना जाता है, ये आपके असम का हिमालय जाना जाता है, सी ऑप्शन राइट होगा। इसमें होगा बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौगोलिक प्रदेश में पाई जाती थी? ये आपके ए ऑप्शन राइट होगा, यानी मरुस्थल प्रदेश में। अंग्रेजों ने अमीर खां किस वर्ष टोंक में नवाब मान्यता प्रदान की थी? अमीर खां को 1817, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है राज्य मंत्रिमंडल अपने पद पर बना रहता है, ठीक है, राज्य मंत्रिमंडल, तो ये आपके राज्यपाल द्वारा जो प्रसाद पर्यंत बना रहता है, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला है रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ये आपके उत्तर प्रदेश, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है आपके कि सामान्यतः 32 बिट कंप्यूटर में कौन सी संख्या प्रणाली का पालन किया जाता है? तो ये आपके डी ऑप्शन राइट होगा, इन तो। फिर आता है कालीबंगा उत्खनन कार्य कितने स्तरों में हुआ था? तो ये 5 हिस्सों में। फिर आता है रम्मत लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो रंबर, सी ऑप्शन राइट होगा, यानी बीकानेर का। अगला है विंडोज 10 को सा फाइल सिस्टम उपयोग करता है? तो ये आपके NTFS करता है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान फिलिपिन एंड वीविंग मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो आपके पी ऑप्शन राइट होगा, यानी भीलवाड़ा। फिर आपके ये कूट वाला शब्द देखा, ये कूट इसमें लिखा जाता है, तो नीचे जो और कूट देखा है ये किसमें लिखा जाएगा? यानी बी ऑप्शन राइट होगा। फिर आता है थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा? तो सोनी परिवार, यानी सी ऑप्शन राइट है। इसमें ये आपके गणित का प्रश्न दे रखा है कि ये जो आपके कोसेक और कोस दे रखा बराबर 1 दे रखा है साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। फिर आता है अगला प्रश्न है आपके कि निम्न अक्षरों के समूह को अक्षरों के समूह में जो अगर समतल दर्पण पास तो अक्षर नहीं होता, तो ये आपके बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है कि लाख कीट के किस भाग में लाख का श्रावण होता है? तो ये आपके त्वचा, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला है कि एक मानवकायी कोशिका में गुणसूत्र होते हैं? तो ये आपके ए ऑप्शन राइट होगा, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। स्वस्थ बैक्टीरिया जो रसनाल में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को संश्लेषित करता है, ये आपके बी ऑप्शन राइट होगा, ई कोलाइल। राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण किस एजेंसी ने किया गया था? तो ये बी ऑप्शन राइट होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक।
अगला है आपके मध्यम पुरुष सर्वनाम का उपयोग किया गया था, तो इसमें किसमें आपके आप बीमार हो गए थे, यानी डी ऑप्शन में किया गया है। अगला प्रश्न है आपके जो ये प्रश्न दे रखा है ये पारिभाषिक शब्द हैं, इसको हिंदी में बताएगा आपको, तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा, प्रतिपूर्ति। अगला प्रश्न है आपके कि राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड तो सफारी, ठीक है, तो इसमें जयपुर में है दूसरी लेपर्ड सफारी। फिर आता है सीताबाड़ी किस जनजाति क्षेत्र में संबंधित है, तो सहरिया जनजाति। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानी की प्रोजेक्ट, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें बी ऑप्शन राइट होगा, भारत और जापान। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि फिशर ट्रैप्स संश्लेषण में काम आने वाले प्रमुख घटक कौन से हैं, प्रेरक हैं, तो इसमें आपके दिए गए सभी होंगे, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसमें बेंजियम का नाइट्रीकरण। फिर अगला है एक सीधी रेखा में आसन्न कोण 5:4 के अनुपात में कब छोटे कोण का मान होता है, तो ये आपके छोटा कोण क्या होगा, तो ये 80 डिग्री का होगा और बड़ा कम 100 डिग्री का होगा। फिर आता है कि अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के कौन से जिले में बोली जाती है, तो ए ऑप्शन राइट होगा, यानी अलवर में बोली जाती है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से द्वंद्व समास नहीं है, तो द्वंद्व समास आपके सी ऑप्शन में नहीं है, कि शुभाशुभ। फिर अगला प्रश्न है आपके कि पावर पॉइंट में प्रोजेक्शन बनाने के पेज कहलाते हैं, तो ये आपके डी ऑप्शन राइट हो, सी ऑप्शन राइट होगा, यानी स्लाइड शो होता है। फिर आता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये आपके फरवरी 2005 में इसमें क्या होगा कि सितंबर 2005 में लागू किया गया था। फिर आता है इसमें आपके गणित का प्रश्न था, एक 6 मीटर ऊंचा खंभा जमीन पर दो इसमें √3 मीटर लंबी छाया डालता है, उसे क्षण सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो ये आपके पी ऑप्शन राइट होगा, यानी 60 और 35। इसमें अगला प्रश्न है आपके दे रखा है गणित का, जिसमें आपकी ये श्रृंखला दे रखी है, जिसमें से आपको संख्या घटाई जाए, अगर इन संख्याओं में से कौन सी संख्या घटाई जाए तो आपके जो समानुपाती होता है ये आपके डी ऑप्शन राइट होगा, यानी 6। फिर अगला आपके अगली श्रृंखला दे रखी है, तो इसमें आपके जो गायब ये लुप्त तो हो रखा है ये पद आपको बताना है, तो इसमें से बी ऑप्शन राइट होगा, यानी सी होगा, बी ऑप्शन यानी 100 होगा। फिर अगला प्रश्न है आपके अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो ये आपके अवतल लेंस में हमेशा आपके सीधा और आभासी बनेगा। अगला प्रश्न है आपके छप्पर पर फूस न होना, इसमें मुहावरे का अर्थ है, ये आपके बी ऑप्शन राइट होगा, अत्यंत गरीब होना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि इसमें बता रखा है कि हाथी परियोजना, ठीक है, तो हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई थी, तो इसमें आपके ए ऑप्शन राइट होगा, यानी फरवरी 1992 में की गई थी। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कौन से कार्यक्रमों को अकाल राहत से सीधा संबंध है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा, मरुस्थल विकास कार्यक्रम और सूखा संभविष्य कार्यक्रम। फिर अगला प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित में से घो का अनेकार्थक शब्द समूह है, तो इसमें आएगा बी ऑप्शन राइट होगा, यानी स्वर्ग, सूर्य और बेल। फिर अगला है प्रश्न आपके गणित का प्रश्न दे रखा है, जिसमें से आपको साधारण ब्याज निकालना है, जिसमें से आपके साधारण ब्याज होगा सी, यानी 3900। अगला प्रश्न है आपके कि जब कई सूचियों में डाटा बदला जाता है वह सभी सूचियाँ अपडेट नहीं होती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, तो आपके टी यानी डाटा इंकसिस्टेंसी होता है, ठीक है, डाटा इंकसिस्टेंसी होता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि अगला प्रश्न है कि बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट के निक्षेपण कहाँ मिले जाते, तो इसमें ए ऑप्शन राइट होगा, कपूरडी।
अगला प्रश्न आपकी आकृति का दे रखा है, जिसमें से आकृति को अगर दिशा में घुमाया जाता है, ठीक है, आकृति को किसी दिशा में घुमाया जाता है परंतु उठाकर पलटा नहीं जाता है, ठीक है, तो उसकी आकृति अपन को बतानी है कि आकृति को घुमावदार बनाकर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपके ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा इसमें? ए ऑप्शन राइट होगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें है नवंबर 2022 को किस संस्थान द्वारा फाल्कन वैली रॉकेट लॉन्च किया गया था? तो आपके बी ऑप्शन राइट होगा, इन स्पेस एक्स कंपनी द्वारा। द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ स्थापित कहाँ का कहा जाता है? तो ये आपके जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है आपके कि 8 केवी 40 रुपये में बेचकर अपने 20% का नुकसान होता है, तो 30 में कितने केवी बेचकर उसे 20% का लाभ हो? तो ये आपके बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है आपके कि इसमें बता रखा है दोस्तों कि आपके जो निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोसोमल रोग है? तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा, यानी रेमू। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन। अगला प्रश्न है आपके कंप्यूटर का प्रश्न दे रखा है दोस्तों, और इसमें बता रखा है कि शॉर्ट की के बारे में कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्ट की ए ऑप्शन राइट होगा, यानी कंट्रोल S होता है। अगला प्रश्न है आपके, तो इसमें बता रखा है दोस्तों, इसमें है कि सूर्य को जानने के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो यह सी ऑप्शन राइट होगा, यानी पार्कर। और अगला प्रश्न है आपके कंप्यूटर का एस एक्सेल में कौन सा? MS एक्सेल में ऑपरेटिंग एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, ये आपके डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है आपके गणित का, जिसमें से 42 मीटर की व्यास के वृत्त का घास के मैदान में बाहर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ते में आपके 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछाने का खर्चा क्या होगा? तो इसमें टी ऑप्शन राइट होगा, यानी 2002। अगला प्रश्न है आपके इंग्लिश का प्रश्न है कि चूज द वर्ड दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, कि आपकी ए ऑप्शन राइट होगा, यानी इनोक्यूज। अगला प्रश्न है आपके कि यदि निम्नलिखित शब्दों को वर्णानुक्रम व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सा शब्द मध्य में आएगा? तो आपके डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है कि एक पुत्र एवं उसके पिता की आयु का अनुपात 1:4 है, उसकी आयु की गुणनफल आपके 196 दे रखा है, तो 5 वर्ष के बाद उसकी आयु में अनुपात होगा, तो ये होगा आपके ए ऑप्शन राइट होगा, 4:11 होगा। फिर बता रखा है इसमें कौन सा राजस्थान में किस संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है? तो आपके ये होगा, डी ऑप्शन राइट होगा, यानी दाऊ लाल बोहरा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके कि इसमें बता रखा है कि एक घन के सभी सतहों को लाल रंग किया जाता है, वैसे 125 समान घनों को काटा जाता है, कितने रंग? 3 सतह। अगर 3 सतह पूछ ले तो कैसा भी हो आपको, तो इसमें आपके 3 सतह आपके फिक्स आंसर आएगा 8। राजस्थान राज्य हस्तकरघा विकास निगम किस वर्ष में सुविध? तो आपके टी ऑप्शन राइट होगा, 1984। फिर आता है आपके अगला प्रश्न है आपके किस समत्रिभुज क्षेत्रफल आपके ये 400√3 वर्ग मीटर हो तो उसका परिमाप होता है? तो परिमाप आपके कितना होगा? आपके 120 होगा, यानी टी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न आपके इंग्लिश का प्रश्न है, जिसमें बता रखा है आपको कि चूज द मोस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ये आपके सेंटेंस देकर इसको इंग्लिश में बदलना। वह बाल बाल बचा, तो ही हेड हेयर है, इससे। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये आपके गणित का प्रश्न है, जिसमें आपके ये जो वैल्यू दे रखी है इसमें से आपको मान निकालना था, इसमें से आपके टी ऑप्शन राइट होगा। फिर आता है आपके कि ये आपके साइंस का प्रश्न दे रखा है कि ग्लूटेन मुक्त आहार उन रोगियों के लिए प्रस्तावित किया जाता है जो पीड़ित होते हैं, वो आपके सीलियक रोग के से पीड़ित होते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपके, ठीक है, तो अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न है आपके, इसमें बता रखा है कि
एक धातु को जो एक नाभिक कार्बनिक नहीं बनाता है, तो ये आपके सी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से किस पादप रेशे तेल एवं चारा प्राप्त होता है, तो ये आपके ए ऑप्शन राइट होगा, यानी कपास। खाद्य श्रृंखला के अनुसार मानव होता है, तो मानव आपके यानी उपभोक्ता होता है, ए ऑप्शन राइट होगा। इसमें आपको ज्ञापन के विषय में सत्य कथन बताना था, इसमें टी ऑप्शन राइट होगा। किसी सार्वजनिक सभा के लिए कर्मचारियों में आदेश दिया जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है, तो आपके सी ऑप्शन राइट होगा, यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। फिर अगला प्रश्न दे रखा है, तो इसमें पूरा एक बड़ा चार्ट दे रखा है, जिसमें से आपके ये बता रखे हैं 2 संख्याएं में अधिक, ये पूरे आपको ये कितने शिक्षक हैं, कितने विधि हैं, कितने विज्ञान हैं, कितने वाणिज्य है, कितने कला हैं, तो इसमें से आपके बी ऑप्शन राइट होगा, यानी 6 होगा। अब 6 क्या होगा, तो इसमें से ऊपर देख लेते हैं अपन कि इसने क्या पूछा है। तो इसमें पूछा है कि कुल शिक्षक शेष 2 संख्याओं के कितने अधिक हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन कि स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा है, तो ये आपके सी ऑप्शन राइट होगा, यानी अजमेर से रहा है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 2 या 2 से अधिक राज्य के संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आपके डी ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन राइट होगा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा। फिर आपके जो ये संख्या दे रखी है, इसका वर्गमूल देखना था आपके, कि इसमें बता रखा है 9,15,849, इसका वर्गमूल है, तो ये आपके क्या होगा, 957 होगा। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का इसमें से कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है दोस्तों, सी ऑप्शन राइट होगा। और इसमें है शब्द शंकर ओज किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, GH शल के द्वारा 1914। आगे आपके दे रखा है हिंदी का, तो एक शब्द का संधि विच्छेद है, तो एक शब्द का टी ऑप्शन राइट होगा, यानी एक और एक होता है। किस शब्द में अविभाव समास नहीं है, तो इसमें सज्जन में यानी डी ऑप्शन राइट होगा। ये आपके समीकरण दे रखी है दोस्तों, इसमें समीकरण में बता रखा है बराबर कौन होगा, तो आपके डी ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ स्थित है, तो ये आपके बाड़मेर, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। पोर्ट्रेट व लैंडस्केप पर ये विकल्प हैं, तो ये आपके बी ऑप्शन राइट होगा, यानी पेज लेआउट का। तो दोस्तों ये अपने लास्ट प्रश्न था कि 150वां यानी 150 प्रश्न आते हैं दोस्तों। और ये जो पेपर है ये आपके ऑफिशियल है, कोई ऐसा पेपर नहीं है। ये सीटी का पेपर हुआ था, जो कि लगभग आई थिंक 5 फरवरी 2023 को ये पेपर हुआ था। तो ये पेपर मैं इसलिए लेके आया था क्योंकि आपको ये पता चल सके दोस्तों कि जो आपके प्रश्न आएंगे सीटी में, जो प्रश्न आएंगे ये प्रश्न कैसे आएंगे और इसका क्या स्तर रहेगा, कितने प्रश्न आएंगे, तो आप इसको इसमें पता चल सके। और मैंने इतनी स्पीड इसलिए रखी दोस्तों क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि आपका टाइम ख़राब हो और ये जो लंबा वीडियो बने, और इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए इसीलिए मैंने स्पीड रखी है दोस्तों। और इसमें मैंने आंसर भी बताए हैं, और आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं कि इसमें कौन सा प्रश्न है और कौन से सब्जेक्ट का है और कैसा प्रश्न है। तो आप पढ़ाई करो, तब आप मिलान जरूर कीजिएगा कि आपके जो नोट्स है उसमें से मिल रहे हैं या नहीं है। तो दोस्तों इसमें भी मैंने तैयारी कैसे करें इसके आगे भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो भी देख सकते हैं। और जो भी आपके इसमें बता रखा है दोस्तों कि आपके सीईटी के बारे में, तो सीईटी के बारे में भी अगर जानना है आपको, ठीक है, तो अगर सीईटी के बारे में भी अगर आपको जानना है तो आप जान सकते हैं, क्योंकि सीईटी के बारे में मैंने पूरी जानकारी इस चैनल के लिस्ट में दे रखी है। तो सीईटी के फॉर्म कब से भराए जाएंगे, तो ये भी संभावना है। और इसमें क्या है, आपके जो डेट हैं ये डेट फिक्स हो चुकी है। तो डेट अगर एग्ज़ाम डेट फिक्स है तो इसका मतलब है कि बहुत जल्द आपके आवेदन होने वाले हैं। और आवेदन और एग्ज़ाम की आप चिंता नहीं करें दोस्तों, ये आपकी सरकार का काम है, तो वो करवा देंगे, टाइम रहते ही करवा देंगे, लेकिन तैयारी आपके हाथ में है, ठीक है। अगर ये वैकेंसी आ जाती हैं तो आप के पास टाइम नहीं रहेगा, तो अभी से ही तैयारी अच्छे से करना प्रारंभ कर देंगे। और इसमें दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इसमें आपके 150 प्रश्न आएंगे,
ठीक है, जो कि आपके 300 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 300 नंबर के। और आपको तो पता ही है कि इसमें आपके हर भर्ती के पदों में जैसे 15 गुना ले रहे हैं। कितने गुना? 15 गुना। अब 15 गुना कैसे ले रहे हैं दोस्तों? तो इसमें देखिए, मैं आपको उदाहरण में देके बता सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलते हैं कि आपकी एक भर्ती है जिसमें से आपके 3000 आपके पद हैं। ठीक है, और इसमें से आपको 15 गुना लेना है, तो 15 गुना इसका 15 गुना करेंगे। ठीक है, यानी अब 15 गुना कितने होता है? तो यानी आपके होगा इसमें टोटल ये जो होगा ये होगा 45,000। ठीक है, तो आपके यानी अगर जो भी फॉर्म भराते हैं या आपके जैसे कि 10 लाख हो गए, 10 लाख फॉर्म, ठीक, माना कि 10 लाख हो, तो 10 लाख में से आपके कितने लेंगे पहले? तो सीटी के पेपर से आपके 45,000। तो यानी 10 लाख में से अगर आपको 45,000 में आना है, मतलब आपकी तैयारी बेस्ट है। ठीक है, और दोस्तों जो अगर ये मैंने बताया आपको, और अभी जो सरकार पे बहुत सारों ने मांग रखी है और हमारी भी मांग है दोस्तों कि इसमें आपके पात्रता की जाए। तो पात्रता अगर करते हैं तो इसमें आपके 40% लाना अनिवार्य है। ठीक है, 40%। अब 40% यानी आपके 300 नंबर का पेपर होता है, और 300 नंबर में से आपको कितने लाने पड़ेंगे? तो ये आपको लाने पड़ेंगे कि 120 नंबर। कितने? 120 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। तो 120 तो फिर भी आ जाएंगे, लेकिन आपकी तैयारी इतनी बेस्ट कीजिए क्योंकि आपको आगे भी तो सिलेक्शन लेना है। इसमें अगर आपको 45,000 में होता है, ठीक है, इससे आगे भी आपका एग्ज़ाम होगा, उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। इसका मतलब आपकी तैयारी बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये जो चीज़ें समझाई है, आपको आशा करता हूँ कि समझ में अच्छे से आई होगी, और आप इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देखिए और इससे प्रश्न मिलान ज़रूर करिए कि आपके नोट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, आप कितने कर पा रहे हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।